अच्छा, आखिर में एक लास्ट हुमैरा असगर अली पे मैं बात करना चाह रही थी। इनका जो मैंने केस देखा, जो जब ये हुआ, और मेरे लिए देखें, किसी की भी इस किस्म की मौत होती है वो बहुत तकलीफ़ की बात होती है। बाद में मैं सोच रही थी कि देखें, यहाँ पे लोग बाहर के मुल्कों में, जैसे अगर मुझ जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वन ऑफ द रीजंस we decide not to go abroad, we decided not to go abroad was loneliness, right? Absolutely right. वहाँ पे एक एज के बाद you become lonely, और वो नहीं, एक एज से पहले भी आप वहाँ पे एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगता है, कुछ लोग नहीं हो पाते। तो that was a reason a lot of people choose not to go abroad but to live where, जहाँ उनकी अपनी फैमिलीज है, फ्रेंड्स है, अपना सर्कल है, कि कोई पूछने वाला। सपोर्ट ग्रुप। तो एक लड़की जो पाकिस्तान में है, जिसकी फैमिली है, जिसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, वो यहाँ रहती है और 8-9 महीने कोई पूछता नहीं है उसको कि कोई पलट के कि भाई वो जिंदा है, मर गई, क्या हुआ। सो द लेवल ऑफ लोनलीनेस दैट शी मस्ट हैव बीन गोइंग थ्रू वाज जस्ट टू पेनफुल फॉर मी। अच्छा, और मुझे फिर ये हुआ कि उस टाइम पे जब वो जिंदा थी तो किसी ने पूछा नहीं, जब उसकी मौत हो गई तो हर कोई आके फेसबुक स्टेटस लगा रहा है, बयान दे रहा है, उसका क्या फायदा उसके लिए? हमारी अम्मा कहती थी ना, जीती थी तो खनिया खनिया, मर गई तो खान बीबी। हाँ। ये सबसे पहले तो मैं इस बात पे कहता हूँ कि वाकई में तो सोच के उमर मुझसे कहते मेरे भाई उमर सईद कि मोहसिन सोचो कि किसी ने उसको मिस नहीं किया। यही तो कितनी तकलीफ दे बात है। पहली बात, सबसे बड़े कसूरवार जो है खानदान वाले। देखें मुनज़्ज़ा कैसी भी औलाद है, कैसी भी औलाद है, आपकी औलाद थी, आपकी परवरिश में गलती थी, या आपने उसकी शख्सियत नहीं समझी एंड अकॉर्डिंगली परवरिश नहीं की। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। मैं सबसे कमीना घटिया जलील बच्चा था अपनी माँ के लिए, अब्बा के लिए, माँ बाप के लिए एम्बैरसिंग। मेरे भाई बहन नहीं थे, मुंह पर तड़ाक से जवाब देना, यू नो ऑल दैट। बहुत आई वाज अ हॉरिबल चाइल्ड, प्रॉब्लम चाइल्ड यू कैन से, बट माय मदर सराउंडेड मी विद लव। इतना ज्यादा उन्होंने, खूब जूते कौरी तो खूब करती थी कि खोल गिरा देना। वो भी जरूरी होता है। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना ख्याल, एंड शी सेड कि लेट मी हैंडल, हमें करने दे, इनसे हम करवा लेंगे हर काम जो भी करना है। तो या मेरी छोटी बहन ने तो अमीमा थी, मेहमानों से भाग जाती थी तो उनको घसीटे लाए जाते थे सलाम करने के लिए। हर बच्चे को मुख्तलिफ समझना अलग तरीके से डील किया जाता है। माँ बाप का फेलियर है कि आप अपनी औलाद को नहीं समझ पाए। फिर आपने कैसी माशाल्लाह औलादें पैदा की कि एक बहन भाई जो है वो बहन को धमकियाँ दे रहा है या जायदाद, जो स्टोरी सारी मैं उनकी बात पे कर रहा हूँ, बेसिस पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपका फेलियर है कि आपने भाई बहन में वो कंपैशन और वो मोहब्बत और वो चीज़ नहीं पैदा की। ठीक है, आपका है, आपको ही देख के देखा होगा ना, अब आपने के आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी और बीच में ईद भी गुजरी, हर चीज गुजरी मेरा, हर चीज गुजरी। अब वो लड़की कुछ सोच के ही निकली होगी ना वहां से। नहीं, चल है, शौक भी था तो क्या हुआ? नहीं, और उसका शौक था, उसको एक्टिंग का शौक था, बहुत था। आप खुद ले जाते, आप खुद करा देते। ये बिल्कुल वही बात ही, माफ करना मैं बिल्कुल कहीं और की कहीं और बात ला रहा हूँ। नूर का कसूर केस याद है? नूर छोटी, वालिद साहब ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज कराया था कि वो अहमदी है। तो आपके लिए उसके काम से ज्यादा उसकी जो रिलीजियस या बिलीफ्स थे वो आपके इम्पोर्टेंट थे। आई एम सॉरी, मुझे बहुत मैं वो और उनकी और छोड़ के 6 साल के बच्चे को कैसे उम्रा पे गए थे। आपका मजहब इस बात की इजाजत ही नहीं देता। अगर आपकी जिम्मेदारियां हैं तो आपकी जिम्मेदारियां आप ना जाएं जब तक कि पूरी जिम्मेदार, मजहब तो पढ़ लो ना। खैर एक ही वो बात, वो एक अलग, बट उसी तरह की मैं कह रहा हूँ बात यहाँ थी ना कि आपके लिए इज्जत और खानदान, आपकी अपनी बेटी, औलाद से ज्यादा, औलाद और बेटी,
वही तो। मैंने तो ऐसे ऐसे बाप देखे जो स्टूडियो फिर रहे होते हैं बेटी को लेके। मैं अभी यही कहने वाली थी और कि जो लोग सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं वो शूट्स पे आते हैं बेटियों के साथ। ठीक है, और जगह जगह और जाके देखते हैं, और फिर जब उनकी बेटी या बेटा इस काबिल हो जाते हैं कि वो खुद कर सकें, उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, प्रोटेक्ट कर सकें, तो फिर घर बैठ जाते हैं आराम से। सलाम है ऐसे पेरेंट्स को। ये तो माँ बाप का फेल। बिल्कुल। उसके बाद देखिए प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, वो दूसरी लव गुरु फिल्म में आई थी। देखिए किसी के पास इतना वक्त नहीं होता। अगर पीआर वालों ने 2-4 दफा फोन किया होगा, फोन बंद आया, उन्होंने मूव्ड ऑन, उनको अपना काम करना है। आपके सैलून वाले ने फोन किया होगा, चूंकि हर हफ्ते आपकी भी सैलून वाली फोन करके आपको याद दिलाती होगी। ख़वातीन का ये एक आम बात है। बिल्कुल। वो भी थक गई होंगी, शायद होंगे दोस्त नहीं है। क्योंकि दोस्त होते ना घर पहुंच जाते हैं।